बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MGMT 627 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट असाइनमेंट नंबर 2। लास्ट डेट है इसकी 21 फरवरी। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ कि जी आपको एक प्रोजेक्ट उन्होंने बताया कि लाहौर के अंदर आपको पता है मेट्रो जो ओरिएंट ट्रेन है उसके बारे में एक सिनेरियो उन्होंने आपको दे दिया कि जी ओरिएंट ट्रेन जो है उसके अंदर लाहौर के अंदर बनी है। टोटल उसके अंदर 26 स्टेशन है। 27 किलोमीटर का जो एरिया पे वो बनी हुई है। उसके अंदर जो कैपेसिटी है 2,50,000 पैसेंजर की है, डेली बेसिस पे है। ठीक है, मतलब ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर इसके अंदर था कि जिसको उन्होंने बनाया गवर्नमेंट पंजाब इसके अंदर ने उन्होंने इसको कंप्लीट किया है। तो अच्छा, उसके अंदर उन्होंने एक आपको सिनेरियो दे दिया है कि ये प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती हैं। उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जो वेरिएबल्स हैं उसको आप उन्होंने डिस्कस करने का आपको कहा हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने WBS जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपसे उन्होंने ब्रीफली उसके ऊपर आपने को कहा है कि आप इसके ऊपर इसको स्टडी करें। इसके ऊपर फिर आप अपना एक अपनी फीडबैक दें उन्हें, ये किस तरह इन्होंने हैंडल किया होगा इतने बड़े प्रोजेक्ट को। सिंपल सी बात है, एक मेगा प्रोजेक्ट था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट थी, गवर्नमेंट भी थी, कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्वमेंट थे, मटेरियल भी था, मैन्युफैक्चरिंग भी था, लेबर भी था, लेबर लॉस भी थे, सेफ्टी रूल्स भी थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व थी। हम सोशली भी इसके अंदर लोग इन्वॉल्व थे, लीगली भी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो आपको दो पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा हुआ है, एक तो उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द सोशल एंड टू लीगल वेरिएबल्स, टू सोशल एंड टू लीगल वेरिएबल्स इसके अंदर। ठीक है, दैट कैन इन्फ्लुएंस द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट, जो उसके सक्सेस और फेलियर के अंदर मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आपने वो इसके अंदर डिस्कस करना है। जिस तरह वो कह रहा है कि डेवलप द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS फॉर द ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट, कि जो डेवलप किस तरह उन्होंने किया होगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए। आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ 3 लेवल, मतलब जो 3 लेवल्स है ना, टोटल 6 लेवल होते हैं। जो स्टार्ट वाले 3 लेवल्स हैं उसके ऊपर आपसे उन्होंने डिटेल्स मांगी उसकी कंपोनेंट्स की, मेजर जो कंपोनेंट्स क्या इसके अंदर होंगे। अच्छा, अंदर उन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ जी ग्रेस टाइम, अगर मतलब जो 21 तारीख है, एक 24 घंटे का ग्रेस टाइम का मतलब होता है कि कोई इमरजेंसी है, कोई मस इशू हो जाता है तो उस वजह से आपको 24 आवर्स मतलब एक दिन एक्स्ट्रा इसके अंदर मिल जाता है। उसके अंदर उन्होंने फिर उसकी ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होती है जी, आपने कौन सा इसका फॉन्ट साइज रखना है। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप किसी कॉपी करते भी हैं तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। आपने पावर पॉइंट पे ही नहीं बनाना, एक्सेल पे नहीं बनाना, जस्ट MS वर्ड जो है ना रिकमेंडेड है, इसी के ऊपर आपने बनाना है। जो टाइम न्यू रोमन्स होते हैं वो आपने इसके अंदर यूज़ करना है, फाउंड या एरियल दोनों में से कोई भी आप फाउंड इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये अब चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ हैंडआउट्स के ऊपर। वैसे तो सोल्यूशन मैंने एक सारा ना इसका वर्ल्ड के अंदर बना लिया है, तो मुकम्मल मैंने इसकी डिटेल के अंदर दोनों फैक्टर्स का जो मतलब उसका उन्होंने पहले आपसे मांगा था कि आपने सोशल और लीगल, वो भी मैंने कंप्लीट इसकी एक वर्ड फाइल तैयार कर ली है। दूसरा इसके अंदर जो उन्होंने आपसे मांगा जी WBS डेवलपमेंट है, जो इसके 3 लेवल्स हैं, उसकी भी मैंने एक डिटेल में मैंने ना इसकी एक फ़ाइल तैयार कर ली है। अभी आपको लेके चलता हूँ जी मैं हैंडआउट्स के ऊपर। अब लेक्चर नंबर 19 को अगर आप स्टडी करते हैं तो वहाँ से आपको सारा आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे जी आप एक दफ़ा देखें, बेसिकली 3 आपके पास एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल आता है और एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, जो मैनेजमेंट होता है, जो टॉप मैनेजर्स आपके जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ये क्या होता है कि ये इस इनका इख्तियारात इसके अंदर होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ये चेंजिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन लगा सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट स्किल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वेजेस सैलरीज होती हैं, गवर्नमेंट फ्रीज ऑन जॉब्स हैं। अच्छा जी, मिनॉरिटी ग्रुप्स है, ले ऑफिंग है, सेल्स पर फोरकास्ट है। ये जो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली मैनेजर्स इनको कंट्रोल कर सकता है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिस तरह लीगल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, ये इनके ऊपर मतलब इनके ऊपर इनको कंट्रोल नहीं होता। मैनेजर इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस हवाले से वो आपसे दोनों के ऊपर आपसे मांग रहा है जी, आपसे लीगल और सोशल, इन दो इनके बारे वेरिएबल्स के ऊपर आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। आपने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी है। तो किस तरह आपने देनी है वो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है एक टेबल के ऊपर, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे जी इंटरनल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लीगल लिखा हुआ है। लीगल के अंदर क्या आता है, प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो क्या होती है। जिस तरह आप ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, एक तो आपकी ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ऑरेंज लाइन ट्रेन आपकी
बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ये नहीं हो कि ट्रैक अगर आपका जिस साइज़ का ट्रैक बना हुआ है, पता चले जब हमने गाड़ी मंगवाई हैं सारी, आपने ट्रेन आई हुई हैं, तो ट्रेन जो कंपेटिबल ही नहीं है आपके ट्रैक के साथ, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी ये क्या होगी। जो मैनेजमेंट होती है इन चीज़ों को जब डिज़ाइन करती है, इनसे सिंक्रोनाइज किया जाता है। फिर आपके स्टेशन हैं जहाँ पे आपने उनको गुजारना है, पैसेंजर्स को अपने उतारना है, वहाँ से चढ़ाना है। उस हवाले से इनके जो डोर्स होते हैं, इनकी जो कोचेज़ होती हैं, मतलब इन सिस्टम्स को सारा ये आपके जो लीगली आपके होते हैं ना पैरामीटर्स, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, लीगली पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशंस है उसको भी आपने फॉलो करवाना है। ये मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं होगा कि जब आप एक ट्रैक बना लें, ट्रैक बनाने के बाद पता चला जी जो आपका मैप्स वाले होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, उन्होंने आपकी वेरिफिकेशन लगा दी जी आपका जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल है, आपने इसकी परमिशन नहीं ली हुई। मतलब इन जो चीज़ों को है वो मैनेजर्स पहले डिस्कस करता है, जो लीगल टीम्स होती हैं अपनी इनको बुलाता है, उनसे कम्युनिकेट करता है। करने के बाद प्रोजेक्ट की डिस्कशन की जाती है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने इन इन फैक्टर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करना है। ठीक है, फिर यूनियंस एंड सेफ्टी कंडीशंस होते हैं, क्योंकि जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं आपके पास लेबर बहुत ज़्यादा तादाद में आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उनके यूनियंस होती हैं, लेबर लॉज होते हैं, उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, आपने उनको फॉलो करवाना। ये ना हो कि आप ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, इस दौरान कोई इस तरह का हादसा हो जाए, जो लेबर्स हैं उनकी जख्मी हो जाएं या उनकी डेथ हो जाए। इस केस के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये सिनेरियो डिज़ाइन करना होता है, इसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी होती है, शेड्यूलिंग करनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो आपने करवानी है, इन एलिमेंट्स को आपने पहले मद्देनजर रखना है। इनके ऊपर आपने वर्किंग करवानी है। जो लीगली हमारे चीज़ें हैं आपने सब इनको कवर्ड आपने करवाने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। ये तो इंटरनल होते हैं जो उनके इख्तियारात में होते हैं। एक्सटर्नल में चले जाते हैं। अच्छा, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, नाइस लेवल्स होते हैं। अब ये इसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बने हुए थे हमें उनको फॉलो ज़रूर करना है, मगर इसमें चेंज नहीं कर सकते अपने हवाले से। अब जो शोर के हवाले से है, या जब वो गाड़ी हम लेके आते हैं वो अगर धुएं वाली है, धुएं छोड़ रही है, तो अगर हमारे ऊपर इंटरनेशनली हमारे ऊपर बैन कर देते हैं तो हम अपना प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको बंद करना पड़ेगा। उसके खिलाफ हम किसी जगह पे भी नहीं जा सकते। मतलब इन चीज़ों को जो एक्सटर्नल है इनको हमने फॉलो एज पर स्टैंडर्ड ही करवाना होता है। इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटीज़ हैं, इस हवाले से प्रोडक्ट इसके अंदर जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपने उनको एज पर स्टैंडर्ड ही पूरा करवाना होता है। जिस तरह अब हम चाइना के साथ हमारा कोई ट्रेड एग्रीमेंट होता है, अब नीचे आके DOT रिक्वायरमेंट ट्रेड इसमें आ जाता है जी आपका डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड। क्या हमारा ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ हुआ है कि हमने उनके साथ ये इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, तो हमने उसको कितनी किस्त देनी है, पर ईयर देनी है, हमने इतने टारगेट के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सटर्नली फैक्टर्स के ऊपर। इसमें मैनेजर कुछ नहीं मैनेज नहीं कर सकता, मगर इसको हम फॉलो करवाना उसकी फिर मजबूरी हो जाती है। फिर दूसरा उसने आपसे कहा था सोशली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिस तरह भी आपके उन्होंने कहा जी सोशल के अंदर आप ले सकते हैं जी आपके मतलब आपने जो चीज़ बनानी है उसके अंदर कितने मतलब लोग सफ़र कर सकते हैं। आप सफ़र के दौरान आप उनको क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, क्या उसके अंदर आप रेंट उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इनकी टाइमिंग्स क्या होगी, ट्रेन की कब कब जाएंगी, मतलब इसके जब आप इसको बनाएंगे ट्रेन को, सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो कम होगी, लोग ट्रेन पे सफ़र करेंगे, स्कूल जाने वाले बच्चे सफ़र करेंगे, ऑफिस में जाने वाले जो लोग वो सफ़र कर सकते हैं, मतलब जॉब होल्डर्स कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट आपके जो डिपार्टमेंट्स या एरियाज़ के लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। फिर उस हवाले से आपने उनको क्या फेवर देनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं सेफ्टी के हवाले से, कैपेसिटी के हवाले से, इन चीज़ों को फिर वो फॉलो करेगा। फिर उसके बाद आ जाता जी अब सोशल दो तरह के, एक तो सोशल जो हो गया जो मैनेजर्स कंट्रोल कर सकते हैं, उसके रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। सेकेंडली होती है वो चीज़ें जो उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, इस तरह स्ट्राइक हो जाती है। इन स्ट्राइक्स को क्या कर सकते हैं इस दौरान, ये मतलब ये फेलियर के अंदर आता है। अगर स्ट्राइक्स ही बार बार हो रही हैं, आपकी ट्रेन को तोड़ फोड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन में है तो कंस्ट्रक्शन आपने इस जगह से रास्ते में ट्रैक गुजारते हैं जो मुतनाज़ा जगह है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एक पार्टी स्टे ले लेगी, कभी दूसरी पार्टी स्टे ले लेगी, इस तरह आपके जो प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले से डिले आता जाएगा। इन चीज़ों से हमने अवॉइड करवाना है। ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आ जाता है। तो इन चीज़ों को आपने ना फर्स्ट जो आपका 4 पॉइंट का था, इनको आपने डीपली लिख लेना है। लिखने के बाद आप अपनी
जमा करवा सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास था उसके अंदर उन्होंने कहा था जी, सेकंड के अंदर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है ओरिएंट ट्रेन का, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट प्रोवाइड डिटेल टू द 3 लेवल, 3 लेवल की आपने डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप थोड़ा सा आगे जाएं, टेक्स्ट नंबर 22 पे चले जाएं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अच्छा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करता क्या है, ये बेसिकली कम्युनिकेशन कर रहा होता है आपके जो टॉप मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, वहाँ पे ये बिल्कुल आपके प्रोवाइड कर रहा था, कम्युनिकेशन जो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है कि जी कौन सा आपने काम कब करना है, किस तरह करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इस हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिश शेड्यूल्स होते हैं, बजट होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाते हैं हम सबसे पहले तो उसकी हम एक प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी बजटिंग करते हैं, कितना हमारा बजट होगा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस बंदे को देंगे, शेड्यूलिंग करेंगे उसके वाले से, फिर हमने कौन कौन से कंट्रैक्टर हायर करने हैं, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ कब हमने इसको फंक्शनल करना है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मतलब इन हवाले से ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जी प्रोडक्ट ओरिएंटेटेड जो एक ट्री होता है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेटेड फैमिली ट्री सब डिवीजन होता है, मतलब इसके अंदर हर एक स्टेप नीचे वाले स्टेप के ऊपर जाता है और उसको मतलब वहाँ से बड़ा होता जाता है, वो मतलब उसको फैलाव उसके अंदर आता है, मतलब सब स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो अब जो हमारे 3 लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे देखें। ये जो फर्स्ट 3 लेवल होते हैं इसको कहते हैं मैनेजमेंट लेवल। जो फर्स्ट 3 होते हैं लेवल, ये आपने माइंड में रखना है, 3 फर्स्ट लेवल, इनको मैनेजमेंट लेवल भी हम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा, यहाँ पे है जी फर्स्ट लेवल है टोटल प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है और टास्क है। इन 3 के ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट को बनाना है। उन्होंने फर्स्ट 3 लेवल मांगे जो मैनेजेरियल लेवल होते हैं, ये देखें मैनेजेरियल लेवल फर्स्ट 3 होता है, इसी के रिगार्डिंग आपने अपनी असाइनमेंट को बनाना है। जो नीचे वाले होते हैं ये टेक्निकल लेवल में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर होता है क्या जी, अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूँ। इसको आपने डीपली एक दफ़ा पढ़ लेना है तो आपको ज़्यादा बेटर इसकी ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट में प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होगा, बस प्रोग्राम ये है कि इन्होंने एक लॉन्च करना है, जो ऑरेंज लाइन ट्रेन मेट्रो का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने एक प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के अंदर क्या होगा कि हम ये जो ट्रेन बना रहे हैं किस शहर के अंदर, पहले तो पाकिस्तान में देखेंगे किस एरिया के अंदर हमने इसको स्ट्रक्चर करना है। अब उन्होंने लाहौर सेलेक्ट किया है, लाहौर का फिर कौन सा एरिया हम देखेंगे, मतलब उसका वो एक स्केच बना लेंगे जी, हम इतने एरिया के अंदर इतने लोगों को हम इसके अंदर से ये फैसिलिटेट करेंगे प्रोग्राम, ठीक है। फिर सेकंड में आ जाता है ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमने जी अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग हैं उनको हमने ट्रेन करना है, अंडरस्टैंडिंग देनी है कि हमारा ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हमने किया है, इसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट को हायर करना है, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है, इसके अंदर हमारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अंदर अब मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 27 किलोमीटर के लिए चाहिए होगा, तो आप किसी खास मैन्युफैक्चरिंग से कॉन्टैक्ट करेंगे, हमें इतने मतलब सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, सरिये चाहिए, जो भी आप उनसे ऑलरेडी कम्युनिकेट करेंगे वहाँ पे। फिर आपने स्टेशंस बनाने हैं, स्टेशंस के लिए उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिस तरह आपको गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है, कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, किस कंट्री से आपने मंगवानी है, कितनी कोचेज आपने मंगवानी है, फिर ट्रैक आपने कौन सा लगाना है। फिर थर्ड लेवल में कुछ कंपोनेंट इसके अंदर एक्स्ट्रा आ जाए, जिस तरह इंजीनियरिंग सब सिस्टम है। इंजीनियरिंग सब सिस्टम के अंदर क्या होगा, आप मैकेनिकली इसके अंदर वर्क करेंगे, इलेक्ट्रिकली वर्क करेंगे, सिविल वर्क करेंगे, मैनेजमेंट के रेलिवेंट का वर्क करेंगे, लेबर लॉज के मुताबिक आप काम करेंगे, मतलब जो लेबर से इन्वॉल्व होगी, ठीक है, उस हवाले से। फिर आपने लीगली इसके अंदर चीज़ें भी इन्वॉल्व करनी है, कुछ परमिशंस लेनी होती गवर्नमेंट से। फिर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग सब सिस्टम आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या आपने मैन्युफैक्चर करना है, आपने जी आया कि इंजन इन हाउस मैन्युफैक्चर करना है या हमने बाहर से एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, सॉरी। तो इस तरह फिर आपने कोचेज़ किस तरह इन हाउस अपने प्रोड्यूस करनी है, फिर ट्रैक्स किस तरह आपने बनाने हैं, फिर जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, आपका बिल्डिंग्स के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा। तो इस हवाले से फिर आपकी कंपोनेंट टेस्टिंग हो जाती है, मतलब कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं फिर हमने टेस्टिंग करनी है उसकी। लेट्स सपोज अगर फ्लाईओवर्स बनाए हुए हैं तो उसकी हमने टेस्टिंग प्रॉपर करवानी है, ये मतलब अर्थक्वेक वगैरह से बच सकें। फिर अंडर पासिस बनाने हैं, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम आपने मतलब टेस्टिंग करवानी है, वहाँ पे बेटर हो, आपका जो ट्रैक्स है वो कंपेटिबल हो, मतलब सर्दी में गर्मी में चलने के काबिल हो। इस हवाले से जो ट्रैक का साइज़ है उसी साइज़ का आपका इंजन हो, ये ना आपका ट्रैक कुछ बना हुआ है, साइज़ आपका उससे कंपेटिबल नहीं है। तो इस हवाले से आपने इन सब चीज़ों को, जो 3 लेवल्स है ना, इसी के ऊपर आपने सारी असाइनमेंट बनानी है। ये जो फर्स्ट 3 लेवल है इसको आपने डिटेल में
स्टडी करके इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने इसकी डिटेल में ना आगे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको भी आपने पढ़ लेना है, तो थोड़ा सा नेट से भी इसको सर्च कर सकते हैं। वैसे मैंने एक इसकी ना मुकम्मल MS वर्ड की एक फाइल बना ली है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मतलब एनालिटिकल स्टडी आपने बिल्कुल एनालिटिकल जितने भी आपके होते हैं चीज़ें, आपने प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मास्टर शेड्यूलिंग, फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट है, लेबर रिक्वायरमेंट है, उस हवाले से आपने इसकी करनी है। फिर मार्केटिंग के हवाले से प्रोडक्शन स्टडी करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करना है जहाँ पे कॉस्ट हमारी कम से कम हो सके। डिज़ाइन एंड लेआउटिंग आपकी आ जाती है। प्रोडक्ट प्रोसेसिंग स्केचेस हैं कि उसको स्केच किस तरह आपने करना है। प्रोडक्ट प्रोसेसिंग जो आपके ब्लूप्रिंट्स हैं, मतलब ये सारी इंस्टॉलेशन है, फैब्रिकेशन हैं, ये सारे इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप ऐड होते जाएंगे। इसका एक ट्री बनना चाहिए, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनते हैं ना, बनाते हैं, इसी तरह इसका भी एक ट्री बनना चाहिए। और ट्री के हवाले से फिर आपने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है। अब नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आपको एक जगह मिल जाएगा इसके अंदर, अब यहाँ पे देखें, अब न्यू कार है, इस तरह आप यहाँ पे लिख सकती हैं अपनी ऑरेंज लाइन ट्रेन। उसके अंदर क्या होती है, ब्रेक्स होता है, इंजन होता है, इसके अंदर ट्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे, ये फर्स्ट लेवल है आपका प्रोग्राम। सेकंड में प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें आती है। थर्ड में आपका टास्क आ गया। टास्क में क्या हुआ, अब देखें इंजन को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है अभी। इंजन में केमिकल होता है, ठीक है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इसके अंदर पिस्टन होते हैं, रिंग होते हैं। अब ब्रेक्स के अंदर क्या होता है, ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ऑयल होगा आपका, लेदर्स होंगे जो भी, उसको इसी तरह आपने इसके नीचे एक ट्री बनाना है। स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपका किस तरह का होना चाहिए जी, ये आपका मतलब गाड़ी का जो डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर किस तरह का आपका होगा, उस हवाले से आपने बनाना है। फिर इंटीरियर आपका किस तरह का होना चाहिए, उसके नीचे इसी तरह आपकी चीज़ें आपने बनानी। इस तरह आप क्या करेंगे, ऑलरेडी लाइन ट्रेन के लिए इस तरह इसकी डिटेल नीचे नीचे आप बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप जब बना लेंगे तो होपफुली आपका इंस्ट्रक्टर आपको अच्छे नंबर देगा। तो उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आपके लिए असाइनमेंट बनाई तो नहीं, मतलब मैंने आपको इसका एक हिंट दे दिया है, वहाँ पे आप खुद जाके बना सकते हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है वाकई जो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ हेल्पफुल हैं, तो काइंडली जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो कर चुके हैं तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।